गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संजय पाठक, योर फिजिक्स टीचर। चलो, कल मैंने थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। आज मैं आपको थोड़ा सा और उसके आगे फर्दर इंक्रीमेंट कुछ करता हूँ उसमें। चलिए देखते हैं। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? हमारे पास किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4, Q5, Q6, ऐसे बहुत सारे चार्ज इसके अंदर हैं। ठीक, तो हमने कूलम्स लॉ क्या पढ़ा है कि जब दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं तो वो इन दोनों में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स किस बराबर होता है? F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। मैंने 1 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस है, मतलब Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, उसको मैंने R12 लिखा है। ठीक, इस फॉर्मूले से हम जो फोर्स निकालते थे। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास सिर्फ दो चार्ज नहीं है, हमारे पास कई सारे चार्ज हैं, 5 6 7 8 9 10 कितने भी चार्ज हो सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास हमने यहाँ पर जो लेके चले हैं, हमारे पास यहाँ पर 5 या 6 चार्ज हमने ले रखे हैं। अब देखो, यहाँ ओरिजिन से ये 1 और 3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? R13। ठीक, तो इस पर अलग फोर्स लगेगा। 3 और 5 के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? R35, यहाँ अलग फोर्स लगेगा। ऐसे 5 और 6 के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? R56। तो ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, तो सारे चार्जों में क्या होगा? अलग अलग फोर्स लगेगा। अब कोई भी फोर्स इसमें एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, नहीं एक फोर्स दूसरे फोर्स पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये सारे फोर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो मैंने नीचे आपको बताया है जो F1 होगा, F1 क्या होगा? F12 प्लस F13। अब F12 क्या है? Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए F12 ये है। ऐसे ही F21 क्या है? Q1 Q2 4πr² R21 का स्क्वायर। F13 क्या है? Q1 Q3 अपॉन R31 या 13 का स्क्वायर। तो जब बाद में इनका एडिशन करेंगे तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? F12 स्क्वायर, F13 स्क्वायर, F14 मतलब F1 मतलब Q1 से Q2 होगा कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर Q3 होगा, कहीं Q4 होगा। तो ये सारे इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स इन दोनों के बीच में, एक फोर्स इन दोनों के बीच में। तो ये सारे फोर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक सुपरपोजिशन थ्योरम भी होती है, वो अभी यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको 12th में, वो आगे BSc या MS में आपको 100% मिलेगी अगर आप फिजिक्स से करते हो तो। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है? वो भी यही होती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा उसका यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम का, कि जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं और उसमें हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं, मान लीजिए ये दो वोल्टेज सोर्स हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इस सोर्स को हटा देंगे यहाँ से, तो इस वोल्टेज सोर्स को मानकर यहाँ से करंट निकालेंगे, फिर इस सोर्स को हटा देंगे, फिर इस सोर्स से करंट निकालेंगे, बाद में उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो उन दोनों का एडिशन इन दोनों के इफेक्ट के बराबर ही आता है, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 सारे की कैलकुलेट करना, सारी वैल्यू, और उसको फिर बाद में ऐड कर देना, इसको सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है कि फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? तो आपको पता होगा फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है कि स्केलर है? फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, और इनके बीच में क्या है? रिजल्टेंट आर, और ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। तो ये हमने 11th में पढ़ा होगा अच्छे से। तो रिजल्टेंट आर बराबर क्या होता था? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता था। सर 11th का मत पूछो कुछ भी है, क्यों नहीं पूछे?
ठीक। तो ऐसे ही जब किसी पॉइंट पर, मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, F1 इधर कर रहा है और F2 इधर कर रहा है। तो इन दोनों फोर्स को जो रिजल्टेंट आएगा वो इनको सीधे सीधे ऐड करके नहीं आना है। यहाँ पे देखो जो एडिशन है वो कैसा है, वेक्टर एडिशन है। तो वेक्टर एडिशन कैसे होता है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर F निकालेंगे और वो F कितना होगा, जितना यहाँ पर मैंने नीचे आपको बता रखा है, वेक्टर F इतना होगा, F इजिकल टू रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक। तो वेक्टर का एडिशन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम क्लास 11th में करते थे, सारे फोर्सेस ऐसे ही ऐड होंगे। ठीक। तो यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला न्यूमेरिकल। यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के वर्टेक्सिस पर मतलब कोनों पर तीन चार्ज रखे हुए हैं, क्यू क्यू क्यू, तीनों इक्वल चार्ज हैं। ठीक। और इसका सेंट्रॉइड है बीच में O, और उस O पर जो है, तो अब हमको इसके मिड पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इसका कितना फोर्स इस मिड पॉइंट पर जहाँ O है यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक। तो यहाँ पर मैं एक चार्ज मान लेता हूँ Q, कैपिटल Q, जिस पर मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है। तो उस फोर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस होनी चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस, बी से लेकर ओ तक और सी से लेकर ओ तक। देखो इसकी तीनों साइड बराबर हैं, एल एल एल, इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए ओ और बी ओ और सी ओ भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक। तो इतनी हिंट आपको मैंने दे दी है। और यहाँ पर जो है चार्ज हमको कितना मानना है, यहाँ पर चार्ज कैपिटल Q मानना है, क्योंकि जब तक हमारे पास दो चार्ज नहीं होंगे हम जो है फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने कोई टेस्ट चार्ज रख लिया है Q। ठीक। अब उस टेस्ट चार्ज और इस वाले Q के बीच की दूरी हमको पता होनी चाहिए, दोनों चार्ज पता है, तो यहाँ से F1 निकलेगा। ठीक। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की ओर। ऐसे यहाँ से निकलेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ निकलेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी। फिर इन तीनों के कंपोनेंट डिवाइड करके हमको इक्वली ऊपर नीचे ट्रांसफ़र करना है। तो आप इसको ट्राई करना। ठीक। कैसे हम इसको कर सकते हैं तो नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। और इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 है। इसका आंसर मैं आपको बता दिया है, इसका आंसर कितना है, 0 फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक। और ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि कोई भी इक्वल चार्ज हो, मतलब सेंटर पे, या कोई भी स्क्वायर हो सकता है, कोई रेक्टेंगल हो सकता है, और इसके कोनों पर चार्ज अगर बराबर बराबर हैं, या कोई ट्राइंगल है इसके कोनों पर चार्ज कैसे हैं, बराबर बराबर हैं, तो उसके सेंटर पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होता है, वो फोर्स ऑलवेज 0 होता है। क्या होता है, वो 0 होता है, 0। ठीक। इसको हम बाकायदा सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना, लेकिन मैंने आपको इसको होमवर्क में दिया है। आपकी बुक में भी इस तरह का कई एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में उसको आपको बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू।